नमस्कार साथियों, नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे अध्याय 7 है, क्लास 12 है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। चैप्टर का नाम है विकास है और आज जिसमें टॉपिक पर बात करूंगा वह है जीवन की उत्पत्ति। तो मनुष्य में जब से सांस्कृतिक विकास हुआ है, मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई है, अक्सर तब से एक माइंड में विकास के जीवन की उत्पत्ति के संबंध में माइंड में विचार चलता रहा है कि आखिर इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई थी। इसके पहले मैंने ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी दी थी, ऊपर वीडियो दिया गया है, आई बटन पर देख लीजिए। तो मनुष्य के माइंड में पहले से प्रबल इच्छा थी, आशा थी, जानने का कौतूहल था कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है, आखिर हम इस पृथ्वी में आए कैसे। तो इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर भिन्न प्रकार के मत दिए गए। मैं मत इसलिए कह रहा हूं, सिद्धांत इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह एक मत है, राय है। ये कोई निश्चित रूप से आज तक नहीं कह पाया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, क्योंकि किसी ने स्टार्टिंग में जाकर देखा ही नहीं है कभी कि ऐसी हो सकती है, ना ही आज तक कोई प्रैक्टिकल प्रमाणित हुआ है। तो ये मत है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्राप्त हुए। पहला मत है विशिष्ट सृजन का सिद्धांत, विशिष्ट सृजन का मत या परिकल्पना। तो विशिष्ट सृजन के मतानुसार जो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, उसकी उत्पत्ति किसी दैवीय शक्ति के माध्यम से हुई है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? किसी दैवीय शक्ति से। दैवीय की शक्ति का तात्पर्य अलौकिक सत्ता जो भिन्न प्रकार के परिक्रम से परे हो। तो दोबारा सुन लीजिए, चाहे तो कॉपी पेन निकाल कर यहां तक आप लिख सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हेडिंग बना ले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मनुष्य में जब से सांस्कृतिक विकास हुआ है, एक कौतूहल विषय रहा है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य में जब से सांस्कृतिक विकास हुआ है, एक कौतूहल का विषय रहा है। इससे संबंधित समय समय पर भिन्न प्रकार के मत प्राप्त हुए। सबसे पहला मत है विशिष्ट सृजन का मत। इस मत के अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण एक दैवीय शक्ति के द्वारा किया गया है। दैवीय शक्ति का तात्पर्य है जो असंपूर्ण नियमों से परे हो। तो विशिष्ट सृजन के दो मत मिलते हैं, एक तो बाइबल के मतानुसार और दूसरा हिंदू पुराणों के मतानुसार। पहला मत किसका मिलता है? बाइबल। जरूर नहीं कि पहला बाइबल भी कोई कहे, इसका कोई वो नहीं है। एक बाइबल के अनुसार है, दूसरा हिंदू पुराणों के अनुसार है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं बाइबल के अनुसार आखिर इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बाइबल के मतानुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 6 दिनों में हुई है। कितने दिनों में? 6 दिनों में। प्रथम दिन पृथ्वी पर पृथ्वी व स्वर्ग का निर्माण हुआ है। जीवन की उत्पत्ति 6 दिनों में हुई है। पहले दिन पृथ्वी व स्वर्ग का निर्माण हुआ। बाइबल के मतानुसार दूसरे दिन आकाश का निर्माण हुआ। तीसरे दिन पौधे एवं जंतुओं के पूर्वज का निर्माण हुआ। चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा व तारे बने। पांचवें दिन मछलियां एवं पक्षी बने। छठवें व अंतिम दिन मनुष्य का निर्माण हुआ। और छठवें व अंतिम दिन किसका निर्माण हुआ? मनुष्य का। और छठवें दिन के अंत में आप विशेष तौर पर यहां पर ध्यान रखें, छठवें दिन के अंत में मनुष्य की 12वीं पसली से, पुरुष की 12वीं पसली से औरत का निर्माण हुआ है। किसके मतानुसार? बाइबल के मतानुसार। छठवें दिन के अंत में पुरुष की 12वीं पसली से औरत का निर्माण हुआ है। किसका? औरत का। इससे बाइबल की मत के जो प्रबल समर्थक थे वह फादर
सुआरोज थी। प्रबल समर्थक कौन थे? फादर सुआरेज इस मत के प्रबल समर्थक थे। अब देखते हैं दूसरा मत है हिंदू पुराणों के मतानुसार। तो हिंदू पुराणों के मतानुसार इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी ने की है। हिंदू पुराणों के मतानुसार ब्रह्मा जी के जो सिर है, इस सिर से मानव, दानव व देवता का निर्माण हुआ है। उनके जो बाल है, इन बालों से पौधों का निर्माण हुआ है। मुख से बकरी का निर्माण हुआ है। छाती के बाल से, छाती से पक्षियों का निर्माण हुआ है। तो हिंदू पुराणों के मतानुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी ने की है। सिर से मानव, दानव व देवता, और मुख से बुकरा, छाती से पक्षी, बालों से पौधों का निर्माण हुआ है। सबसे प्रथम पुरुष व स्त्री मनु और श्रद्धा थी। यह हिंदू पुराणों के मतानुसार है। तो यह था विशिष्ट सृजन का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत है आपका विशिष्ट सृजन के सिद्धांत की बात आता है स्वतः जन्म का सिद्धांत या आजीवात जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई है, जीवित नहीं अजीवित पदार्थों से हुई है, क्योंकि इसका दूसरा नाम है आजीवात जनन, अर्थात मृत पदार्थों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। इसके प्रबल समर्थक थे अरस्तु। तो स्वतः जनन के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति मृत अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। इसकी प्रबल समर्थक थे अरस्तु। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। इसके आगे की जो जीवन की उत्पत्ति संबंधी प्रयोग है वह अगले पार्ट में देखिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।